हेलो बच्चों, तो आज हम लेके आए हैं स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का लेक्चर नंबर 6। और आज का हमारा टॉपिक है समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। जब कोई द्विध्रुव किसी समान विद्युत क्षेत्र में होगा तो उसकी क्या स्थितिज ऊर्जा होगी, इसको कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, इंग्लिश में भी लिख लें इसको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड potential energy of an electric dipole in a uniform electric field, है ना। जब कोई द्विध्रुव किसी समान विद्युत क्षेत्र में होगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, इसको आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों जरा याद करो, द्विध्रुव में हम लोग पढ़े हैं द्विध्रुव आघूर्ण में कि यहाँ पे कोई चार्ज है अगर माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे मान लो कोई चार्ज है प्लस क्यू चार्ज, दोनों चार्ज के बीच के दूरी का केंद्र हम ओ ले लेते थे, है ना, और केंद्र से चार्ज के बीच की दूरी हम एल ले लेते थे। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता था चार्ज गुना दोनों चार्ज के बीच की दूरी, P बराबर Q इंटू 2L। अच्छा, ये जो द्विध्रुव आघूर्ण होता था ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता था, सदिश राशि होता था। सदिश राशि के पास दिशा भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो इसकी जो दिशा होगी वो निगेटिव चार्ज से ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी। इसकी दिशा फिजिक्स में इसकी दिशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होगी, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगी। अब हम बच्चों इस डायपोल मूवमेंट को, इस द्विध्रुव आघूर्ण को समान विद्युत क्षेत्र में रखने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यहां बना लेते हैं समान विद्युत क्षेत्र। ये लो, हमने समान विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब इस डायपोल को उठा के इस समान विद्युत क्षेत्र में रख दिए। यहाँ पे लिया मैंने माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे ले लिए प्लस क्यू चार्ज, है ना, यहाँ पे लिया प्लस क्यू, यहाँ पे लिया माइनस क्यू, और इसका केंद्र हम ओ ले लिए, केंद्र से चार्ज के बीच की दूरी एल ले लिए। ये हमारा विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र। अच्छा, अब बच्चों हम क्या किए कि इस द्विध्रुव आघूर्ण को पकड़ के घुमा दिए, रोटेट कर दिए, घुमा दिए। अब इसको घुमाने में जो कार्य होगा, इसको घुमाने में, इस द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में जो कार्य होगा उसी कार्य को हम स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। एक्चुअली में देखो बच्चों, फिजिक्स में स्थितिज ऊर्जा किसी एक पॉइंट का, किसी एक बिंदु का डिफाइंड नहीं है। डिफाइंड है स्थितिज ऊर्जा का अंतर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा, इसको मिटा दें, इसको छाप लिए, मिटा दें। चलिए ठीक, ये सब तो पुरानी बातें थी, है ना, ये हम पढ़े थे चैप्टर 1 में। अच्छा, स्थितिज ऊर्जा का अंतर डेल यू बराबर होगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर माइनस विद्युत बल के द्वारा क्या गया कार्य, विद्युत बल के द्वारा
क्या क्या कार्य, इसको हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल के द्वारा क्या क्या कार्य। या फिर स्थितिज ऊर्जा का अंतर हम ये भी लिख सकते हैं प्लस बाहरी एजेंट के द्वारा क्या क्या कार्य, बाहरी एजेंट के द्वारा क्या क्या कार्य, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। या तो ये लिखो या फिर ये लिखो, दोनों ही सही है, लेकिन ये हमेशा सही होगा। विद्युत बल के द्वारा क्या गया माइनस विद्युत बल के द्वारा क्या गया कार्य, या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा क्या गया कार्य वर्क, ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा सही होगा। और ये तब सही होगा, ये तब सही होगा जब गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, जब गति चेंज नहीं हो रहा होगा, स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा, है ना। अच्छा, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस डायपोल को पकड़ के रोटेट कर देंगे, घुमा देंगे। अब इसको घुमाने में जो कार्य होगा, जो वर्क होगा, इसको घुमाने में जो कार्य होगा इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो कार्य होगा, उसके आगे माइनस लगा दो, वही हमारे स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकल के आ जाएगा, है ना। अच्छा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, इस धनात्मक आवेश की वजह से इस पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE, याद है कि नहीं। अगर कोई आवेश, कोई चार्ज अगर किसी विद्युत क्षेत्र में आता है तो उस पे बल लगता है। अगर कोई चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है, तो उस पे बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। और अगर आवेश चार्ज ऋणात्मक होता है तो उस पे बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, याद है ना। तो प्लस Q चार्ज पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और माइनस Q पे लगेगा बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में QE। अच्छा, प्लस की वजह से इधर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस की वजह से इधर लग रहा है, तो F नेट कुल बल जो होगा वो 0 होगा। इस पे कुल बल 0 होगा, नेट बल, टोटल फोर्स 0 होगा। अच्छा, अब हम वर्क डन निकालेंगे, कार्य निकालेंगे। वर्क डन बराबर होता है, जरा याद करो बच्चों, वर्क डन बराबर क्या होता है, 11th में क्या पढ़े थे। वर्क डन बराबर होता है F.S बल डॉट विस्थापन, है ना, विस्थापन। यहाँ तो F तो 0 है, नेट बल तो, कुल बल तो 0 है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ये वर्क डन होता था सरल रेखा के लिए, जब किसी सरल रेखा में विस्थापन होता था तो उसके वजह से ये वर्क होता था। लेकिन यहाँ तो कोणीय विस्थापन हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोणीय विस्थापन। तो कोणीय विस्थापन का फॉर्मूला होता है टाउ डॉट थीटा, टाउ डॉट थीटा। जब ये जो टाउ है, ये जो टाउ है, टाउ बराबर होता है P क्रॉस E। टाउ, टाउ को एक्चुअली में ये टाउ है क्या, ये बल आघूर्ण है। टाउ क्या है, बल आघूर्ण है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ बराबर P क्रॉस E या फिर PE साइन थीटा। क्रॉस के जगह पर हम क्या यूज करते हैं, साइन थीटा। डॉट की जगह पे कॉस थीटा, क्रॉस की जगह पे साइन थीटा। तो टाउ बराबर निकल के आया PE साइन थीटा। ये जो थीटा होता है बच्चों, ये जो थीटा है, ये विद्युत क्षेत्र और बल आघूर्ण के बीच का कोण है, ये एंगल होगा, ये होगा हमारा थीटा। ये जो थीटा होता है P एंड E के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, कोण है। ये जो थीटा है, एंगल है, ये P और E के बीच का। P क्या, यही है ना, डायपोल मोमेंट यही है ना, द्विध्रुव आघूर्ण, और विद्युत क्षेत्र ये है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही थीटा होगा, है ना, वही थीटा होगा। अब हम क्या किए बच्चों, इस डायपोल को, इस द्विध्रुव आघूर्ण को पकड़ के घुमा दिए, रोटेट कर दिए, इसका घूर्णन करा दिए, ऐसे ऐसे।
जैसे इसको घूर्णन कराए तो प्लस चार्ज घूम के यहाँ आ गया प्लस क्यू और माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया। मान लो ये θ1 से θ2 घूर्णन हो गया इसका। मान लो कि इसको θ1 से घुमा के हम θ2 कर दिए, मतलब θ डिग्री पे ये रोटेट कर रहा है। पहले था θ1 डिग्री पे, अब घूर्णन के बाद आ गया ये θ2 डिग्री पे। तो ये जो घूर्णन हो रहा है, ये जो घूर्णन हो रहा है, ये घूर्णन θ1 से θ2 डिग्री तक हो रहा है। घूर्णन कहाँ से कहाँ हो रहा है? θ1 से θ2 हो रहा है। अच्छा, किस दिशा में हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में हो रहा है इसका घूर्णन। अच्छा, घड़ी की विपरीत दिशा में। अच्छा, टाउ बल आघूर्ण किस दिशा में लग रहा है? इधर इसको अगर इसको इधर पकड़ के खींचा जाए, इसको इधर खींचा जाए तो ये ऐसे घूम नहीं जाएगा, ये घूमेगा ना। तो यही हमारा बल आघूर्ण का दिशा है। तो बल आघूर्ण का दिशा हो जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ऊपर मिटा दें, इसको मिटा दें। तो बल आघूर्ण का दिशा, बल आघूर्ण का जो दिशा होगा, बल आघूर्ण टाउ की जो दिशा होगी वो घड़ी की दिशा होगी। किस दिशा में घूर्णन हो रहा है? सॉरी, बल आघूर्ण किस दिशा में लग रहा है? घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। अच्छा, बल आघूर्ण घड़ी की दिशा में लग रहा है, घूर्णन इसके विपरीत दिशा में हो रहा है। अब बच्चों, वर्क डन बराबर कार्य बराबर होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर कार्य विद्युत बल के द्वारा क्या क्या कार्य, या फिर बोल दो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा क्या होगा, क्या होगा। ये जो वर्क डन होता था ये कांस्टेंट टर्म के लिए होता था, जब वैल्यू चेंज नहीं हो रहा होता है उसके लिए होता था। लेकिन यहाँ तो PE sin थीटा आ गया, ये तो वेरिएबल टर्म है। तो वेरिएबल टर्म के लिए वर्क डन होता था बच्चों, याद करो क्या होता था। मान लो x1 से x2 विस्थापन होता था, तो इसका वर्क डन होता था F डॉट, कार्य होता था F डॉट ds, F डॉट ds। कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक। अच्छा, तो इसका वर्क डन क्या होगा? इसका कार्य होगा, इसका वर्क डन बराबर होगा इंटीग्रेशन, मान लो कहाँ से कहाँ हो रहा है, इसका घूर्णन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? θ1 से θ2 तक, θ1 से θ2 तक ये घूर्णन कर रहा है। तो इसका जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो होगा टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर विद्युत बल के द्वारा क्या क्या कार्य होगा? इंटीग्रेशन θ1 से θ2 टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, ये हो जाएगा ना। अच्छा, ठीक है, नोट कर लें इसको पहले। अब बस कैलकुलेशन बच गया है, बाकी सब खत्म हो गया है ना। नोट कर लिए, छापने मिटा दें, नीचे क्या मिटा दें। चलिए, तो वर्क डन बराबर होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होगा θ1 से θ2 डॉट डॉट हटेगा तो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा आता है, cos थीटा डी थीटा। अच्छा, थीटा कितना है बच्चों? बल आघूर्ण लग रहा है घड़ी की दिशा में, घूर्णन हो रहा है घड़ी की विपरीत दिशा में, तो कौन बनेगा? 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का वैल्यू होता है बच्चों -1। तो यहाँ पर लिख लो बराबर θ1 से θ2 टाउ डी थीटा, उसके बाद -1।
अच्छा, अब इस -1 को बाहर ले लो, कॉमन ले लो, तो माइनस θ1 से θ2। टाउ का वैल्यू कितना है बच्चों? टाउ बराबर क्या होता था? टी बराबर PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा, PE साइन थीटा डी थीटा। अब PE भी कांस्टेंट टर्म है, अचर संख्या है, तो PE को भी बाहर निकाल लो। θ1 से θ2, PE भी कॉमन आ गया, बाहर निकल गया, तो अंदर बच गया साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा डी थीटा। इसको मिटा दें बच्चों, इधर इधर हो गया। चलिए अब बराबर PE बाहर आ गया, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस थीटा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा और इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। तो माइनस PE बाहर ले लिया, अंदर बच गया साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2 तक। अच्छा, माइनस को बाहर निकाल लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अंदर इसके बाद हो जाएगा PE cos θ2 माइनस cos θ1। तो विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा किया गया कार्य, इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा PE cos θ2 माइनस cos θ1। PE cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा, तो अभी हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाले थे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर स्थितिज ऊर्जा का अंतर होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल। U फाइनल हमारा θ2 होता है, यहाँ पे θ2 भी लिख सकते हो, U θ2 माइनस U θ1 बराबर, पहले पूरा फॉर्मूला लिख दो है ना, उसके बाद फिर लिखते हैं। U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर माइनस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स या फिर प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अभी हम लोग यही पढ़े थे ना कि स्थितिज ऊर्जा का जो अंतर होता है वो विद्युत बल के द्वारा माइनस विद्युत बल के द्वारा किया गया कार्य या फिर प्लस बाहरी एजेंट के द्वारा किया गया कार्य, यही पढ़े थे अभी हम लोग। अब इसको यहाँ पे पुट करो, तो U फाइनल माइनस, फाइनल की जगह पे U θ2 लिख दो। फाइनल क्या है? θ2। U θ2 माइनस U θ1 बराबर क्या होगा? माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकल के आ गया, स्थितिज ऊर्जा का अंतर निकल के आ गया। स्थितिज ऊर्जा का अंतर कितना निकल के आया बच्चों? U θ2 माइनस U θ1 बराबर आया माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा, अब हमें किसी एक पॉइंट का, किसी खास बिंदु का, किसी खास पॉइंट का स्थितिज ऊर्जा निकालना है। तो आइए इसको निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए अब हमने दिमाग लगाया कि ऐसा क्या करें कि जिसके वजह से किसी एक पॉइंट का स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाए, मिल जाए। तो हमने माना कि हमने ये मान लिया कि θ1 जो है वो 90 डिग्री है। हमने क्या माना कि θ1 90 डिग्री है
और हमने ये भी माना कि 90 डिग्री का जो स्थितिज ऊर्जा होता है वो जीरो होता है। 90 डिग्री पे स्थितिज ऊर्जा जीरो होता है, इसको माना है हमने, है ना। देखो, किसी एक बिंदु का स्थितिज ऊर्जा, किसी एक पॉइंट का स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए दोनों में से किसी एक को जीरो होना पड़ेगा, तभी किसी दूसरे पॉइंट का स्थितिज ऊर्जा निकल सकता है ना। तो हम मान लिए, एज्यूम कर लिए कि θ1 90 डिग्री है और 90 डिग्री पे जो विस्थापन 90 डिग्री पे जो स्थितिज ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो जीरो होता है, स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, अब क्या होगा, u θ2 माइनस u 90 डिग्री बराबर होगा माइनस PE cos θ2 cos θ2 माइनस cos 90 डिग्री। θ1 क्या है, 90 डिग्री। θ1 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं। तो u θ2 माइनस u 90 डिग्री बराबर माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। अच्छा, तो 90 डिग्री का पोटेंशियल जीरो होता है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से फाइनली आएगा u θ2 बराबर होगा माइनस PE cos 90 डिग्री का वैल्यू भी बच्चों जीरो होता है, cos 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। तो यहाँ पे जो फाइनल आएगा cos θ2, है ना। किसी एक बिंदु का स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें किसी दूसरे बिंदु के स्थितिज ऊर्जा को जीरो करना पड़ेगा, तभी हम किसी एक खास बिंदु का स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि किसी θ डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा होगा या किसी θ2 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा होगा माइनस PE cos θ2। तो θ डिग्री का स्थितिज ऊर्जा होता है माइनस PE cos θ, माइनस PE cos θ। इसको रट लो, इसको रट लेना है ना। या फिर ये भी लिख सकते हो कि u इज इक्वल टू u बराबर माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, माइनस P डॉट E। ये हमारा फॉर्मूला निकल गया, इसको रट लेना है ना। तो फाइनली हमारा किसी θ डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा होगा माइनस PE cos θ या फिर माइनस P डॉट E।